जय श्री राम। सुंदरकांड रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास कृत। दोहा नंबर 2। जय बजरंगबली। दोहा राम काजु सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। चौपाई। निश्चरी एक सिंधु महुरई, करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई। भावार्थ। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश से उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वे जल में उनकी परछाई देखकर गहई छासक सोना उड़ाई। एही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। भावार्थ। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बार दीपार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। श्री राम जय राम जय जय राम। भावार्थ। पवनपुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ में भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाई। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। भावार्थ। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। भावार्थ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, इसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना धना। चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथिम, चारुपुर बहुविधि बना। गज बाजी खच्चर निकर पद चर, रथ बरूथिन को गने। बहुरूप निश्चर जूत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। भावार्थ। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखारिन भिरहि, बहुविधि एक एक न तरजहि। भावार्थ। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं।
वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोट न बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरिन्ह त्यागी गति पैहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने उनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। जय जय श्री राम।